जय हिंद आप सभी को दोस्तों। कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी भी आप जबरदस्त कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट आपको बात करेंगे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, मॉक टेस्ट में हमारा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी तक एग्जाम जो 17-18 फरवरी को कैंसिल हो गया, तो अभी तक देखेंगे तो हम लगभग 2 महीना आपका हो गया है एग्जाम कैंसिल हुए, यानी 2 महीना से आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं भाई, तो वो तो कभी नहीं करेंगे, चाहे कितना भी समय दो, कितना भी वैकेंसी दे दो, ठीक ना। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो बच्चे जो है कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे बताए हुए या फिर कहीं से या ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, फिर भी जो है मॉक टेस्ट में नंबर अच्छा नहीं बन रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो आज की वीडियो में आपको मैं केवल उसी का रीज़न बताने वाला हूं, कैसे कहां आपकी कमियां हो सकती है। देखो आज की इस वीडियो में, चलिए डायरेक्ट हम जो है इसी पॉइंट पे चलते हैं कि मॉक टेस्ट में हमारा नंबर अभी तक नहीं बढ़ रहा है, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा। तो देखिए साथियों, इसका मात्र 3 कारण हो सकता है। 3 कारण हो सकता है, 3 कारण होता ही है, 3 कारण होगा ही, इससे ज्यादा नहीं। पहला कारण देखिए, पहला कारण यह है आपको कि सबसे पहला तो आप जो है स्टडी पर पर्याप्त टाइम नहीं दे रहे हो। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, स्टडी पर आप पर्याप्त टाइम नहीं दे रहे हो। इस वजह से एक ये भी रीजन है। अगर आप भाई स्टडी पे, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा समय नहीं दोगे जितना चाहिए, हम ही नहीं कर रहे हैं कि आप 12 घंटा दो, लेकिन एक जो मूलभूत टाइम होता है, एक मौलिक टाइम होता है, अगर उतना भी आप नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका भाई मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा नहीं, अच्छा स्कोर नहीं आएगा। एक स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो आप स्टडी पे पर्याप्त टाइम नहीं दे रहे हो। ये मैं बताया हूं कि कितना मिनिमम आप जो है 5 से 6 घंटा आप समय दिया करो अब डेली। अब तो आपको जो है कंटिन्यू जो है आपको 5 से 6 घंटा आप दिया करो डेली, ठीक है। इस पे मैं बता चुका हूं। तो आप स्टडी पे पर्याप्त टाइम नहीं दे रहे हो, ध्यान सुनना। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, मैं बता दे रहा हूं, इसी वजह से जो है सबसे बड़ा रीजन है मॉक टेस्ट में आपका नंबर नहीं इंक्रीज होता है। जो है सबसे ज्यादा समस्या जो है बच्चों की इसी 2 नंबर में क्या है, आपका सिलेबस। इस पे ध्यान दीजिएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अब देखिए, स्टडी पे पर्याप्त टाइम नहीं दे पा रहे। मान लेते हैं कि आप स्टडी पे पर्याप्त समय भी दे रहे हो, फिर उसके बावजूद भी नहीं बढ़ रहा है। भाई आप कहोगे ना कि सर मैं तो पर्याप्त समय दे रहा हूं, है ना, कमेंट करके बताओ कि नहीं सर मैं 6 घंटा 7 घंटा टाइम दे रहा हूं, उसके बावजूद भी नहीं बढ़ रहा है, नहीं अच्छा स्कोर रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो साथियों, दूसरा आपका रीजन है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। लगभग जो है यही सबका रीजन होता है। देखिए मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए बात को। आपको लगेगा कि नहीं ये तो हमको जो है सब आता है, लेकिन साथियों एक बात बता रहा हूं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती हो, चाहे आरपीएफ जो आई है वो वैकेंसी हो, या फिर पास्ट की या फिर जो फ्यूचर की आने वाली है, या फिर प्रेजेंट की जो भी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं। किसी भी भर्ती का जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं ला सकते हो। ये गारंटी आएगा ही नहीं, ला सकते नहीं, कभी भी अच्छा स्कोर नहीं आएगा, ये गारंटी है, जब तक आप पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे में अब यहां पे हम बात कर लेते हैं सिलेबस कंप्लीट में। मान लेते हैं कि आप जो है मैथ उठा लिए, मैथ में आपको जो है आपका नंबर आपका प्रॉफिट, ध्यान सुने, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका कंपाउंड हो गया, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। अगर मान लेते हैं नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के आप जो है क्वेश्चन इस चैप्टर को आप पढ़े ही नहीं हो, इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए हो, तो ये बताओ कि अगर मॉक टेस्ट दोगे तो भाई इसका भी तो प्रश्न आएगा ना, उसमें मॉक टेस्ट में तो इसमें आएगा और आपका जो है एग्जाम में भी आएगा। तो ये बताओ कि जब इस चैप्टर को आप सॉल्व ही नहीं किए हो तो भाई मॉक टेस्ट जब दोगे तब कहां से उस प्रश्न को मॉक टेस्ट में सॉल्व करते हो। मॉक टेस्ट में जब प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कहां से अच्छा स्कोर आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बस यही है। तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस जिस दिन कंप्लीट हो गया उसके बाद आप मॉक टेस्ट हो। देखो सबसे पहला काम आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद जो है आप मॉक टेस्ट दो।
विदाउट, बच्चे क्या करते हैं कि विदाउट सिलेबस कंप्लीट किए बिना ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं डायरेक्ट। तो ये बताओ, जब मॉक टेस्ट डायरेक्ट दोगे तो भाई नंबर तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने वो प्रश्न सॉल्व किया ही नहीं है, हमने उस सिलेबस को देखा ही नहीं, हम सिलेबस को पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया ही नहीं हो, तो कहाँ से हमारा मॉक टेस्ट में नंबर आएगा? मॉक टेस्ट जो बनेगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगा भाई, जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से सबसे पहला है आपका काम सिलेबस कंप्लीट। जिन भी बच्चों का अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप मॉक टेस्ट छोड़ दो, अभी मैं बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। आप सिलेबस जिसका आधा अधूरा है, मैं पहले भी बताया था, जिसका आधा अधूरा है, जिसका जितना भी कमी है, उस सिलेबस को आप पूरा कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना, उसके बाद देखना अपने आप को कि मैं कहाँ था जब सिलेबस कंप्लीट नहीं था मॉक टेस्ट में मेरी क्या स्थिति थी। अब जब मॉक टेस्ट दे दिया तो उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मॉक टेस्ट में हमारी क्या स्थिति है। ठीक है, ये बात को तो अब हो गया ये ठीक। अब देखिए तीसरा भी एक कारण है साथियों, जैसे इसके बावजूद भी मैं बता रहा हूं तीसरा कारण, अगर मान लेते हैं कि ये भी आप दे रहे हो, ये भी आपका सिलेबस कंप्लीट है, मान लेते हैं उन बच्चों के लिए जैसे समय भी पर्याप्त दे रहे हैं, सिलेबस भी उनका कंप्लीट है, इसके बावजूद भी अगर उनका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो भाई अब उसका क्या रीजन हो सकता है? भाई जब मैं समय दे रहा हूं, सिलेबस कंप्लीट है, तो जब मॉक टेस्ट में उसके बावजूद भी नंबर नहीं बढ़, तो क्या रीजन है? इसके पीछे अब क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, ये दोनों आप कंप्लीट किए हो तो उसके बाद भी नहीं बढ़ा था आपका मॉक टेस्ट। साथियों मैं बता दूं, आप मॉक टेस्ट हार्ड दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप मॉक टेस्ट हार्ड दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हम जो है पर्याप्त समय भी दे रहे हैं तो हम मॉक टेस्ट देंगे तो हमारा अच्छा स्कोर आ जाएगा। देखो हमारा जो लेवल है, हम उसी लेवल का हम टेस्ट देंगे, न कि हम उससे ज़्यादा और उससे कम। भाई यहाँ पे हम पीसीएस का एग्जाम तो देने जाना नहीं है, हमारा लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, हमारे इस भर्ती का लेवल कैसा रहता है, इसको देख के ही हमको टेस्ट देना है। ये नहीं है कि हम इसके अपर के लेवल का टेस्ट देंगे तो हमारा ज़्यादा ही बेटर रहेगा, जब हम ऊपर का क्वेश्चन जो है हार्ड क्वेश्चन किए रहेंगे तो हमारा आसान तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। नहीं, ऐसा कभी मत सोचना दिमाग में। इससे क्या होगा साथियों, आप हार्ड क्वेश्चन का टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, आप डिमोटिवेट होगे कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद मेरा अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। भाई क्या इसी तरह आप डिमोटिवेट हो जाओगे, वहीं पे अपनी पढ़ाई को कम कर दोगे, मतलब आपको जो है वहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी, पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी। आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी पॉजिटिव फीलिंग कंपलसरी है, अनिवार्य है। इस बात को आप नोट कर लो। मॉक टेस्ट हमको देना है तो उसी लेवल का देना है जो हमारा लेवल है, ना उससे हम अप जाएंगे ना ही डाउन जाएंगे। जैसे आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन खा लो, जितना आपकी आवश्यकता है उतने खाओगे, उससे कम भी खाओगे तब भी आपको दिक्कत होगी, उससे ज़्यादा खा लोगे तब भी दिक्कत होगी ना। ठीक उसी प्रकार साथियों हमारा जो स्टैंडर्ड है, हम उसी स्टैंडर्ड पर चलेंगे। हमको इसमें लेना है, हमको पीएचडी नहीं करना है इसमें, हम पीसीएस का एग्जाम नहीं देना है। हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमको लिटरेचर नहीं, साहित्य नहीं लिख रहा है, हमको जो लेवल है हमको बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो आपका लेवल वहीं होना चाहिए, इस पे भी ध्यान दो। ठीक है, और देखो ये हो गया आपका रीजन, तो आप देख लो इसमें जो भी आपकी कमियां हैं उसको पूरा करो। और उसके बाद इसमें चौथा बात साथियों, देखिए जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, एक बात ध्यान दो, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो आप जो है कोशिश करना कि आप टेस्ट जो है ऑफलाइन दो। देखिए ऑफलाइन दो, ऑफलाइन इसलिए दो कि आपका एग्जाम तो सबसे पहले ऑफलाइन है, तो जब ऑफलाइन हमारा एग्जाम है तो भाई एग्जाम जो है हम टेस्ट भी ऑफलाइन देंगे। हम जब ऑफलाइन टेस्ट देंगे उससे कई बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो हमारी जो है हैबिट बनेगी, कि भाई हमारा जो है जिस तरह से हमको एग्जाम देना है उसी तरह से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है कि नहीं। और दूसरी बात कि आपका जो OMR शीट भरने का जो प्रैक्टिस होगा वो भी हो जाएगा। भाई डेली आप OMR शीट भरो, OMR शीट फिल करोगे तो वहाँ भी आपको एग्जाम में OMR शीट फिल करना है, तो उसका भी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा, 1% का गलत होने का चांस नहीं रहेगा साथियों। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट भी दो तो आप ऑफलाइन दो, पूरी जेन्युइन तरीके से, जो जैसे आप देते आए हो ठीक एग्जाम में देना है ठीक उसी प्रकार से दो,
ताकि उस दिन आपको जो है थोड़ी सी भी घबराहट ना हो OMR शीट भरने में या किसी भी तरह की, क्योंकि आप इतना टेस्ट दे दिए हो कि आपको घबराहट नहीं रहेगा। जब टेस्ट नहीं दिए रहोगे तो आपको घबराहट होगी नहीं, होना स्वाभाविक सी बात है, ये नेचुरल है। इसको मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे होता है, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है। घबराहट होने लगती है, जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपकी घबराहट नहीं होगी, ठीक है। तो यही रीजन है मेरे दोस्त, आप देखो कि कहाँ है हम कमियां। अभी समय है, अभी तो पर्याप्त समय है आपके पास, समय नहीं पर्याप्त समय है, तो आप जो है कमियों को दूर करके आप उसके बाद टेस्ट दो, उसके बाद अपना रिजल्ट देखो, खुद से अपना रिजल्ट देखो कि हमारी क्या अब स्थिति बन रही है, हम ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या अन्यथा नहीं, ठीक है। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की भी वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगी होगी और इस पे जो बच्चे जो है जिनकी कमियां होगी उसको अप्लाई करके उसको सही करेंगे। तो ठीक है साथियों, ये वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।